Namaste, welcome to day 9, 9 July. Very good morning. Prasad Priya. नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 9। चलिए ओमकार का उच्चारण, गुरु वंदना और फिर स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा श्वास अंदर जाने दें। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर खाली करें। ओमकार के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और पंखों के बटन बंद कर दें। हाँ हाँ बंद कर दीजिए तो। Let's start moving. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए, अपने आप को चेक कीजिए, आप सिर्फ चल रहे हैं या घुटने उठा के चल रहे हैं। आप सिर्फ यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं, फ़ायदा होगा 10%। अगर आप यूं पैर उठा के, घुटने उठा के चल रहे हैं तो फ़ायदा होगा 100%। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मार्च पास्ट करें, हाथों को चलाएं, कंधे तक उठे हाथ और पीछे भी, घुटने ऊपर, हाई नीज। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। ऊपर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, अगेन मार्च पास्ट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कीप वॉकिंग, हाई नीज, और हाथों को ऊपर खींचें एंड वापस। आसमान के तारे तोड़ लीजिए, टूटते हैं तो। एंड रिलैक्स। तो शरीर को वार्म अप करना, गर्म करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पाइन,
एंड रिलैक्स। तो स्पाइन को ट्विस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। पैरों को खोल लें, हाथ आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में हाथ ऊपर, एंड टेम्पल पोज, ऊतक आसन, बिल्कुल स्थिर, चिंता मुक्ति आसन। जीवन में किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का हल ना मिले, इफ यू आर स्टक विद एनी इवेंट और क्वेश्चन, जस्ट कम इन दिस पोस्चर, आ जाएं इस मुद्रा में और बस तब तक रहें जब तक समस्या का हल ना मिल जाए। एंड रिलैक्स। विश्राम, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। तो रविंदर भैया नहीं है तो नॉलेज पॉइंट पकड़ते हैं आज, कुछ क्या आता है देखते हैं। रविंदर भैया खुद अपनी साधना में कहीं विलीन है। तो एक छोटी सी स्टोरी को देखिएगा, इससे अगर पकड़ पाएँ तो आप चीज़ों को कोशिश कीजिएगा। ये जो कथाएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, इनका मेन मंतव्य जो होता है वो आपको दिशा देना होता है, कहानी सुनाना नहीं होता है। ठीक है, मोरल कहते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो अभी भी मैं क्या करता हूँ ना, काफ़ी लो बड़ी लंबी उम्र है रविंदर भैया की, आ ही गए। तो मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, जब टॉक्स वगैरह देते हैं, कुछ और करते हैं, तो मैं एक बात पूछता हूँ, आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी है क्या? सब बोलते हैं हाँ सुनी है। तो मैंने कहा अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? वो ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है, वो ज़्यादातर लोगों को याद नहीं, बट कहानी याद होती है। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा था, कछुआ थोड़ा धीरे धीरे, बट कछुआ जीत गया था। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, ये मोरल था उसका ना। बट ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है, ये भूल जाते हैं। बट कहानी याद रहेगी ना, एक दिन बुद्धि में विवेक जागृत होगा, कहानी का मतलब भी समझ आ जाएगा। तो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, वो बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हर चीज़ को कहानी के रूप में कह डाला, हर चीज़ को बड़ी बड़ी कहानियों में कह डाला कि इसके पीछे का जो चीज़ है ना, नेक्टर जूस, किसी को तो समझ में आएगा, किसी को तो पकड़ में आ जाएगा। तो कुछ तो कहानी के पात्र ही देखते रहते हैं, कुछ उसके पीछे के रहस्य को समझ पाते हैं। तो ऐसा ही है। तो क्या हुआ, एक बार भगवान बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा कर रहे थे, और उनका जो शिष्य था वो बड़ा सोचता रहता था, निर्णय नहीं ले पाता था। तो भगवान बुद्ध उसे कुछ समझाना चाहते थे, पर वो समझ नहीं पाता था बात को हर बार। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि मेरे को प्यास लगी है, पानी पीना है, ठीक है, और सामने वाले तालाब से पानी ले आओ। उस तालाब में क्या था ना, अभी बहुत हलचल थी, क्योंकि कुछ पशु थे वो उसमें से गुजर के और कुछ नहा के इस तरह से गए, तो सारा पानी हिला होता है। जब तालाब का पानी हिल जाता है तो कैसा हो जाता है, वो मडी हो जाता है, बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे मिट्टी जैसा। तो वो कहता, भगवान बुद्ध को बोला नहीं अभी पानी भगवान पीने योग्य नहीं है, अभी पीने योग्य नहीं है। तो वो कहते कोई बात नहीं है, आप भर लाओ उसको ना,
तो वो भर लाया पानी, तो कहता अभी पीने योग्य नहीं है, इसको रख दो थोड़ी देर के लिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बिना हिलाए जुलाए उसने बोला रख दीजिए, भगवान बुद्ध ने इसको रख दीजिए। तो उन्होंने रख दिया पानी को। अब होता क्या है ना, मडी वाटर का क्या होता है, जब उसमें हलचल होती है तो मिट्टी ऊपर दिखती है हम लोगों को, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मडी मिट्टी जैसा पानी है। बट उसको स्थिर छोड़ दें हम लोग कुछ समय के लिए, तो जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, सस्पेंस होना स्टार्ट होती है, नीचे की तरह सस्पेंशन। और कुछ देर के बाद मिट्टी शांत हो जाती है और नीचे बैठ जाती है, ऊपर क्या बचता है, शुद्ध पानी बच जाता है। हमारा जीवन काल भी ऐसे ही है कुछ। हमारे परसेप्शन और अजम्पशन हम लोगों को ये जो सही दृष्टि है इसे देखने नहीं देते हैं। जस्ट लाइक ए मडी वाटर, अगर आप किसी को मिल पाएं विदाउट परसेप्शन एंड अजम्पशन, तो वो सही मिलना होगा, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने कल भी बोला था, ज़्यादातर हम लोग कैसे मिलते हैं, हमारी इवेंट्स मिलते हैं, हमारी कंडीशनिंग मिलती है, हमारे परसेप्शंस मिलते हैं। मैं सोचता हूँ कि वीरपाल ऐसी है तो वो सोच मिलती है, खाली व्यक्ति कभी नहीं मिलता दूसरे व्यक्ति को। मैं सोचता हूँ कि साहिल ऐसा है तो वो मैं वैसे मिलता हूँ उसको। और बाई चांस अगर मेरे किसी से कोई ऐसे संबंध हो गए, कोई बातचीत हो गई, तो मैं अगर 5 साल बाद भी मिलूँगा तो उसी इवेंट से मिलूँगा। सो वी आर नॉट मीटिंग, हु इज़ मीटिंग? इवेंट्स, परसेप्शन, अजम्पशंस, फीलिंग्स, इमोशंस। आदमी तो आदमी को मिल ही नहीं पाता है कभी, व्यक्ति तो व्यक्ति को कभी मिल ही नहीं पाता है। देख लीजिएगा, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, कुछ और करते हैं, आपने कुछ व्यक्तियों के प्रति धारणा बना ली है कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और हम लोग उनको वैसे ही मिलते हैं, हर बार वैसे ही मिलते हैं, फ्री नहीं मिल पाते कभी। तो इसको छोड़िए, आप हर बार न्यूनेस के साथ मिलिए, किसी से मिलें बिल्कुल नएपन की तरह, खाली होके। लेट्स सी व्हाट्स न्यू, नया क्या है, ठीक है ना। तो ट्राई करके देखिएगा, आसान नहीं है क्योंकि हमारा माइंड जो है कंडीशन ही ऐसे हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो परसेप्शंस बने हुए हैं, हमारे अजम्पशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वही बार बार आगे आ जाते हैं जब किसी से मिलते हैं। तो उनको पीछे छोड़ दीजिएगा, एक बार खाली होके मिल के देखिएगा किसी से। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ मिलें और उसके साथ एक नया दोस्त आया हो, उससे मिलते हैं तो कैसे फ्रेशनेस के साथ मिलते हैं हम लोग, बिल्कुल एक नएपन की भांति मिलते हैं, नएपन की भांति, बिल्कुल। क्यों? कोई कंडीशनिंग नहीं है उसके साथ में, बड़ा अच्छा लगता है उससे मिलना ना। फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब साथ चलते हैं तो कुछ अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कुछ इवेंट्स, इमोशन, फीलिंग, कुछ एक्सचेंज होता रहता है एनर्जी के रूप में, और वो फिर हम लोग उसको सच्चाई मान लेते हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं है, वो तो इवेंट्स हैं। लाइफ में ना जाने कितने इवेंट्स आपके घटे और चले गए। सी बियॉन्ड द इवेंट्स, अगर आप देख पाएँ तो ना, उन घटनाओं के पीछे जो सत्य है उसको देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी शैप्पी टाइम इज ओवर। चलिए गर्दन से स्टार्ट करते हैं, ब्रह्म प्राणायाम से। और सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या? रेजिस्टेंस। सुनने में भी रेजिस्टेंस होता है। कहीं जाते हैं, कुछ सुनने का होता है तो वहाँ रेजिस्टेंस। मेरे साथ भी है, सबके साथ ही ऐसा। कुछ व्यक्तियों को तो बड़े प्रेम से सुन लेंगे, और कुछ का तो कितनी भी अच्छी बात हो, सवाल ही नहीं पैदा होता सुन ले उनकी। इतना खतरनाक रेजिस्टेंस होता है ना, अरे बाप रे, अच्छी से अच्छी बात बोले तब भी नहीं सुनेंगे। देखिएगा, ठीक है। चलिए श्वास लेते हुए ब्रह्म प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, पीछे की ओर। छोड़ते हुए आगे की ओर।
फिर से पीछे, और फिर आगे। फिर से पीछे, धीरे धीरे नीचे, बैक टू द सेंटर, राइट साइड, दाहिनी ओर, एंड लुक एट एक्सट्रीम राइट। एंड दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, again towards right side, now to left, दीदी वो चेयर मेरे को दे दीजिए। हाँ वो चेयर मेरे को दे दीजिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। वो चेयर मेरे को दे दीजिए। चलिए फिर से, चेयर चेयर मेरे को दे दीजिए। थैंक यू। मैट ले लीजिए, हाँ पीछे लगा दीजिए। एक श्योर, हाँ वहाँ से एक और चेयर ले लीजिएगा। चलिए फिर राइट साइड से, और लेफ्ट, बैक टू द सेंटर, राइट साइड ऑफ योर टेम्पल। तो गर्दन को स्टिफ कर लीजिए और दाहिनी ओर से पुश एंड रिलैक्स। गर्दन को स्टिफ रखते हुए, अकड़ाते हुए गर्दन को बाईं ओर से धकेलते हुए एंड रिलैक्स। चेंज टॉप ऑफ योर हेड, स्पर्श को महसूस करें।
बैक ऑफ योर हेड। मर्मा पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, और अगर आपके दांत हैं तो आप मुस्कुरा सकते हैं, चेहरे पे स्माइल। और अगर दांत नहीं है तो भी मुस्कुरा लीजिए, तो भी मुस्कुरा सकते हैं। यस, गर्दन को मिला लीजिए, पीछे की तरफ से मिल खींचते हुए गर्दन को आगे, सर को पीछे की तरफ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। एंड रिलैक्स। हथेलियों का निचला हिस्सा, एक हाथ ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, दबाइए जोर से, जोर से। एंड चेंज। जो नीचे उसे ऊपर कर दीजिए, ऊपर है उसे नीचे कर दीजिए। कितनी बढ़िया हवा है ना, बादल हो रहे हैं और पूर्वाई चल रही है, पूर्व से ही चल रही है इस तरफ। और वो कभी आती है खिड़कियों में से और कभी नहीं आती है, और जब आती है तो कितनी शीतलता देखी जाती है। तो ऐसी जब हवा स्पर्श करती है शरीर को, उस स्पर्श के प्रति भी सजग रहें। एंड चेंज। पीछे की तरफ उसी तरह से कुंडी मिला के, इसी तरह से। यस, परफेक्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। चेंज एंड चेंज। तो आज फिर जज ना करें किसी को, डोंट जज, जस्ट लव। क्या करोगे जज करके? जजमेंट्स तो बदलती रहती हैं और सिचुएशनल होती हैं। ओपिनियंस आर सो मोमेंट्री। मेरे पक्ष का किसी ने कुछ कर दिया, आहा बड़ा बढ़िया आदमी है, एक बार बोल दिया कि नहीं भाई साहब ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, बड़ा बेकार आदमी है जी, काम ही नहीं का जी बंदा, बिल्कुल भी काम ही नहीं होता साढ़े बिल्कुल। तो ओपिनियंस आर मोमेंट्री। और फिर तीसरी बार उसने फिर बोला हाँ भैया लो यार कोई बात नहीं, घर की बात ही है, वाह बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, बहुत बढ़िया आदमी, खत्म। चौथी बार फिर कुछ बदल दिया, बेकार है जी बंदा, पहले ही पता था मेरे को, काम नहीं आता। दूसरी तरफ संवेदनाओं के प्रति सजगता रखें। तो ये मडी माइंड जो है या मंकी माइंड है, ये धीरे धीरे साफ होने लगेगा, साफ होने लगेगा। चेंज। एंड चेंज। बाहर की तरफ और फिर नीचे की तरफ यूं, फिर दोबारा से, और फिर ऊपर की तरफ से यूं करें, अंगूठे बाहर की ओर आ जाएं, और उठाएं, एंड रिलैक्स। देखिए तंद्रा में तो नहीं है, अगर है तो थोड़ा जगाइए खुद को, जगाइए खुद को थोड़ा सा, जगा ले साहिल यार, क्या कर रहा है यार, सच्ची में जगाने के लिए बोल रहा हूं यार। यहाँ पता थोड़ी है ऊपर से क्या है करवाने के लिए। एंड चेंज। थोड़ा जग के कीजिए, होश में। बेहोशी में किया हुआ तो काम
कई बार कष्ट भी दे सकता है। एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ मोड़ दीजिए। याद कीजिए स्कूल के बचपन के दिनों को, किसी ने तो मोड़ा होगा हाथियों। एंड रिलैक्स। उस बदमाश साथी को याद कीजिए। बहुत होते हैं ऐसे गोलगप्पे से। पढ़ने लिखने में नहीं होशियार होते, बट शरारतों में बड़े होशियार होते हैं। एंड चेंज। तो न्यूनेस के साथ जीवन जिए। हर दिन एक नयापन छोड़ दे। पुराना कल क्या हुआ वो याद ही ना रखें, छोड़ना सीखें उसको। और नयापन, हर दिन नयापन। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। और मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। यस, जागें, थोड़ा सा सजगता के साथ देखते जाएं और करते जाएं। एंड चेंज। बच्चे इतनी अच्छे से पकड़ते हैं ना चीजों को, आई कांट टेल यू। नकल कर देते हैं हूबहू। बड़े नहीं पकड़ पाते हैं, बड़े हो जाते हैं ना, पकड़ नहीं पाते हैं हम लोग। बड़े हो गए ना, समझ नहीं आती है क्यों इतना कुछ भरा पड़ा हुआ है, दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं पता चलता। एंड वापस। तो कई बार हम लोग योगा में कुछ ऐसे पोस्चर्स कर रहे होते हैं तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को कौन सा आ गया, हाथ पैर तो भी हिलाने नहीं आए हमें अच्छे से। और बच्चे को डांट देते हैं हम लोग, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, और तू कर क्यों नहीं रहा ठीक ठीक। अब वो बेचारा क्या करे, जितना समझ आएगा उतना ही करेगा ना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो क्या जज करना किसी को साहब, चाबी उसकी भरी हुई है, आप ऐसे जज कर रहे हो। एंड रिलैक्स। तो कंधे ऊपर कान की ओर, दबाते हुए घुटनों को नीचे। तो मैं इंस्ट्रक्शंस इसीलिए नहीं देता हूं, शायद आप मेरी तरफ देख के सजग हो जाएं। एंड रिलैक्स। वापस वापस। दाएं कंधे पे गर्दन को झुकाएं, दायां हाथ उठाएं, थोड़ा सा और नीचे की ओर दबाएं, बायां हाथ बाएं कंधे पे ले आए, कंधे को थोड़ा नीचे कर दें, और कहानी वहीं की वहीं रहेगी, चाहे मैं बोल रहा हूं चाहे नहीं बोल रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ना। कोहनी सीधा रखते हुए हाथ को नीचे धीरे धीरे लेके आए। एंड चेंज। दूसरी तरफ। तो बहुत आसान मूवमेंट है, बिना बोले ही समझ लीजिए आप। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस।
शेक हैंड कर लें पीछे से अपने आप को, खुद को शेक कर लें और फिर शेक हैंड कर लें। कई बार आदमी को लगता है मेरे को जज कर रहा है, सॉरी, मेरे पास समय नहीं है किसी को जज करने के लिए। अपनी जजमेंट ही नहीं सुधर रही है, संभल रही है, दूसरे को क्या जज करेंगे। एंड दूसरी तरफ कई बार हम लोगों को लगता है देखो वो मेरे को जज कर रहा है। सच्ची बताऊं, वो तो खुद अपने में फंसा पड़ा है बेचारा। ठीक है, वो क्या किसी को बेचारा कोई जज करेगा। हर बंदा वैसे ही फंसा हुआ है जैसे आप फंसे हुए हो, मैं फंसा हुआ हूँ। और फिर चिंता रहती है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। जीवन बीत जाएगा इसी चक्कर में पड़े रहे तो। चेंज। एंड धीरे धीरे वापस। हाँ, तो अगर पकड़ में आ जाए तो कर लें, नहीं पकड़ में आए तो मुस्कुरा दें। ये क्या बना लिया भैया, समझ ही नहीं आ रहा है। ये क्या बंदूक निकाल ली। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। बस कोहनी को अड़ा लें, कोहनी में बीच में, बस इतना से ही काम है, कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी। हम लोग कई बार ना अकड़ में आ जाते, क्यों नहीं हो रहा मेरे से, नहीं हो रहा तो क्या हो गया, सहज रूप में रो, कमाल ही हो गया, क्या कुछ नहीं पल्ले पड़ता आजकल। सच्ची में मैं तो यही कहता हूँ, कोई चीज समझ में ना हो, कमाल ही हो गया यार। समझ ही नहीं आती बात यार। थोड़ा समझ बढ़ा मेरी। तो रविंद्र भैया मेरे को लगता है स्वामी जी के साथ थे आपके, सुबह सुबह स्वामी जी के साथ थे। अच्छा, वैसे ही लेट हो गया आज तो। कल स्वामी जी का मैसेज आया, प्यारा सा, एंड चेंज। तो देखिए लोग सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कितना इंटेंसिटी के साथ लगे हुए हैं, वो उनको मिल भी जाएगा। और जो नहीं लगे हुए हैं, जहां लगे हुए हैं वहां मिल जाएगा, कुछ मिलना पक्का है। एंड बार बार ध्यान संवेदनाओं पर या श्वासों पर। एंड रिलैक्स, राइट साइड। ये स्ट्रेचेज हैं इतने अच्छे कि आदमी तुरंत ही रेस्ट में चला जाता है। तो उसको बहुत सजग रह के करनी होगी चीज। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, दैट्स वेरी नाइस। नहीं तो कई बार मैं देखता हूँ कि एक ही पोस्चर में आदमी बैठा रह जाता है। एंड इट्स सो रिलैक्सिंग, इतना विश्राम मिलता है कि छूट जाता है फिर कुछ। तो आज क्या दिन, क्या हो गया विनोद जी, आज दिन क्या है? हाँ, आज फ्राइडे, सैटरडे इवनिंग शाम को मीटिंग, जूम मीटिंग। एंड वापस वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और मन में कोई द्वंद्व ना रखें, मुस्कुराते हुए कहें सहज भाव में, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ
जितना आप कर सकते हैं। वापस वापस राइट साइड। चेंज लेफ्ट साइड। चेंज 45 डिग्री राइट साइड। एंड वापस दूसरी तरफ। हमारा कोशिश रहती है, प्रयास रहती है कि हम लोग शरीर के हर जॉइंट्स और मसल्स को मूव कर पाएं। ये कर पाएंगे ना आप, तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो पुराने समय में ना हमारे बुजुर्ग कहते थे मल मल के नहाया कर, है ना, मल मल के ना, रगड़ रगड़ के कहते थे ना पहले लोग बहुत। आजकल तो शावर में नहा लेते हैं, रगड़ना रगड़ना कुछ होता ही नहीं। उसी लिए ताकि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। दोनों हाथ पीछे और शरीर को जितना आप उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। एंड रिलैक्स। कितनी हिंसा करते हैं हम लोग अपने साथ में, पता ही नहीं चलता आदमी को। यूं क्या है ना, शरीर को रगड़ रगड़ के लाएंगे, उठा के भी लेके जा सकते हैं आराम से, अपना ही है, गाड़ी अपनी है, स्क्रैच क्रूच आ जाएगा। एंड रिलैक्स। और आप देखेंगे कि आप अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग करते हैं तो मन में विचार भी उस समय अलग अलग तरह के आएंगे, फीलिंग्स भी। बस उसे देखते जाइएगा, पकड़िएगा मत। नागिन डांस विलुप्त हो जाएगी ये कला, वरना
तो जब भी आपको किसी की शादी में मौका मिले तो ऐसा नाग नागिन बन के डांस जरूर कर लेना। And change. धीरे धीरे वापस। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेरे से तो अच्छा ही कर रहे हैं आप लोग। पीछे यूं रख सकते हैं आप अपना शुरू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. And change. कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड धीरे धीरे वापस। चेंज। वापस। चेंज। वापस। चेंज। वापस। चेंज। मैं आप पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि कभी मैं भी यार उस चीज़ से गुजरा यार। देखो कितना मूर्ख था यार मैं, मेरे को तो अपनी मूर्खताएं याद आ रही हैं। वापस धीरे धीरे। हाँ, कभी कभी करते करते मूवमेंट्स आवाज हो सकती है, इट्स ओके। चलिए आज टैपिंग करेंगे, दैट इज वेरी गुड। टैपिंग बहुत जरूरी है, स्क्रबिंग, टैपिंग बहुत जरूरी है। नीचे लगा के रखें, बस जितना नीचे को कर सकते हैं नीचे को दबाते रहें, बस दबा के रखें, हिलाना नहीं है। बिल्कुल अकड़ा लें पैरों को और नीचे की तरफ दबा के रखें। अब धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को दबा के रखें।
पहले अच्छा कुकून बनना सीखें, फिर तितली बनेंगे। एंड धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाएं, खूब दबाएं, खूब दबाएं, दबाएं दबाएं दबाएं, और धीरे धीरे उठाएं, हाथों को दबाएं, खूब खूब दबाएं। नीचे लेके जाएं, दबाएं नीचे की ओर, खूब दबाएं। थोड़ा अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को यूं ना करके सीधा कर दोगे तो वो अपने आप पैर नीचे दबना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा और स्पाइन को स्ट्रेट करो, थोड़ा और स्ट्रेट करो, थोड़ा सा और स्ट्रेट करो। दोनों तरफ प्रभाव पड़ेगा, जुड़े हुए हैं ना आपस में, गुत्थम गुत्थी है ना। ये शरीर ऐसे तो है नहीं है, टांग की मसल्स कहीं और से निकल रही हैं, पीठ से भी निकल रही हैं, सब जगह से निकल रही हैं, मिले हुए हैं आपस में। एंड रिलैक्स। चेंज। कुछ भी करें बस मुस्कुराते हुए करें, कुछ हो तो मुस्कुराएं ना। एंड रिलैक्स। पीछे की तरफ हथेलियां रखते हुए बड़े आराम से, कोई झटका मत दीजिएगा, धीरे धीरे शरीर को उठाएं। एंड वापस। और अगर आप कर सकते हैं इस तरह से, बचपन में आपने खूब किया है तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते, नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर आप यूं बजा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो, हो पा रहा है तो कर लीजिए। हाँ, पैर के पंजों से ताली बजाइए। कौन सा योगा करवा रहे हो, फालतू बेवकूफ़ों वाला योगा करवा रहे हैं आज हम लोग। चलिए, जब आदमी होड़ा हो जाता है ना, वो बोड़ा भी हो जाता है। पंजाबी में बोड़ा क्या बोलते हैं, जब होड़ा हो जाता है तो बोड़ा भी हो जाता है, वो बोड़ा हो जाता है तो होड़ा भी हो जाता है। क्या बोलेंगे इसको यार? हाँ, बोड़ा मतलब सूनापन आ जाए जब एक, तो अपने आप हल्कापन भी आ जाता है। आप देखिए। अच्छा, ये अंगूठे से पॉइंट्स को दबाना है सारा। ये दीदी बड़ा अच्छा करते हैं, पॉइंट्स दबाते हैं। दीदी बड़े टाइम के बाद देखा, मेरे को लगता है जून जुलाई में कोर्स था दीदी को, तब देखा था मैंने। आपने अपने किसी को टीचर को साथ में कोर्स करवाया था, शायद पटियाला से थे भाई साहब, शर्मा जी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थे ना? कोई शर्मा जी थे ना? याददाश्त ठीक है मेरे को लग रहा है ना। जून 2019 की बात तो नहीं, शायद 19 की बात है। तो काफ़ी बड़ा कोर्स था हमारा यहाँ पे उस समय दीदी अपने स्पेशली किसी के साथ पढ़ाने वाले टीचर थे, उनको साथ लेके आए थे। पता नहीं, प्रोफेसर मतलब जो पढ़ाते हैं वो। को स्टाफ था इनका साथ में। वो बड़े दिनों के बाद देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के ना। आ जाए कीजिए आप सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगता है साथ में मिलके जब करते हैं कुछ। तो ये पॉइंट्स हैं, क्यों दीदी? ठीक बना, अब तो करते हैं ये। अब पता नहीं कौन सा खराब है, सारे ही दबा देते हैं हम तो, पता नहीं चलता। एंड रिलैक्स। भैया पीटिए खुद को, अच्छे से पीटिए। शरीर का कोई हिस्सा छूटे नहीं, ये बड़ा जरूरी है तेरे लिए। ये किया कर तू तो ना, 2-4 बार पीटा कर दिन में।
आजा भैया आजा, शर्मा मत यार, घर ही समझ अपना यार, देख के देख के। आजा आजा यार, मैट ले ले यार। आपने फोन किया था क्या कल? अच्छा अच्छा, मेरे को लग तो रहा था आप आओगे। आ जाया करो आप, आ जाया करो सुबह ना। तो कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है बिल्कुल। फिर भी अगर आप कुछ सेवा के लिए देना चाहो, मेंटेनेंस के लिए, तो दे सकते हो। और देखना बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है इससे, टैपिंग से ना। टैपिंग, स्क्रबिंग, मल मल के नहाना, ये लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छा करता है। खाया हुआ लगता भी है फिर, अगर आदमी हिलता चुलता नहीं है तो खाया हुआ लगता भी नहीं है। कोई हिस्सा छूटने ना पाए अपने आप से। खूब पीटी है अपने आप को, बिल्कुल मत शर्माइए। वैसे भी जिंदगी के बहुत थपेड़े खाए हैं थोड़े और लगा लोगे, क्या फर्क पड़ेगा और अगर ऐसे ऐसे मार रहे हो तो मजा नहीं आएगा। शरीर, हाथ को ना हल्का कर दो, ढीला छोड़ो। ढीला छोड़ के मारोगे तो बड़ी जोर से लगेगी। तो अभी तो हमारा एंड ऑफ द सेशन चल रहा है ना, तो हम लोग 5:45 1 बजे स्टार्ट कर देते हैं और फिर 7 सवा 7 बजे तक ख़त्म कर लेते हैं। क्या करते क्या आप? ओ बस, फिर तो टाइम ही टाइम है यार, 9-10 बजे जाना होता है बस, तो फिर तो टाइम मिल जाएगा खूब। अच्छा हाँ, फिर भी मतलब समय होता है ना इतना, तो 7:30 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे तो आराम से जा पाएंगे। आसानी रही ढूंढने में, दिक्कत तो नहीं हुई ज़्यादा? अब अपनी पीठ थपथपा लो, पता नहीं कोई दूसरा थपथपाएगा नहीं वाह, एंड रिलैक्स। 1 मिनट त्राटक, जब भी जीवन में समय मिले, किसी भी अवस्था में बैठे हो, बस रुक जाना, किसी एक बिंदु पर देखते रहना। और धीरे धीरे उस बिंदु और आंखों के मध्य जो खाली जगह है, आकाश तत्व, उसके प्रति सजग होते जाना। बस कुछ ना करना।
एंड चलिए मुद्रा प्राणायाम करेंगे। तो हम लोग 3 मुद्राएं कर रहे हैं। पहली उंगली अंगूठे से मिलाएंगे, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, दिस इज कॉल्ड चिन्ह मुद्रा। इसको छोड़ दीजिए पहली उंगली को। फिर अगली 2 उंगलियां मिला लीजिए, अपान मुद्रा, मिडल और रिंग फिंगर, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर बची हुई 2, तीसरी और चौथी उंगली को मिलाएं, प्राण मुद्रा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रीदिंग करते हैं। व्हाट इज स्क्वायर ब्रीदिंग? श्वास लिया, रोका, छोड़ा, रोका, फिर लिया, रोका, छोड़ा, रोका। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, अगेन ब्रीद इन। तो बस श्वास लेते हुए रुकना है, श्वास छोड़ते हुए रुकना है, इतना सही काम है। कितना करना है? अगर हो सके तो दैट इज द परफेक्ट वे। तो रविंद्र भैया का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जितनी देर तक श्वास लेते हैं उतनी देर तक रोकना है? संभव हो तो बहुत अच्छा है, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर ब्रीदिंग हो जाएगी। बट शुरू में तो संभव नहीं है वो, हम लोग कुछ ही पल रुक पाएंगे। और बाह्य कुंभक लगाना तो बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ही बाहर रुकिया सांस, हाइपोक्सिया सा हो जाता है आदमियों को, क्यों? अंदर प्राण की है ही नहीं है, प्राण अंदर, प्राणों की कमी है। तो जितना आप लगा सकें, आंतरिक कुंभक जितना लगे, मतलब भीतर जितना श्वास रोक पाएं और बाहर जितना रोक पाएं, बस रोकना जरूरी है। कितना ज़्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर परफेक्ट टाइमिंग में कर पाएं आप अपना काउंटिंग के साथ, 4 की काउंटिंग तक लें, 4 की काउंटिंग तक रुकें, 4 की काउंटिंग तक छोड़ें, फिर 4 की काउंटिंग तक रुकें, फिर 4 की काउंटिंग तक लें, दैट इज़ परफेक्ट। अगर हो पाए तो, ना हो पाए तो मुस्कुरा के जो हो पाए वो कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। समथिंग बेटर देन नथिंग। चलिए स्टार्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आ जाइए चिन्ह मुद्रा में। एंड आई वांट टू करेक्ट वन थिंग, हम लोग कई बार बैठने में मुद्रा में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, तो प्लीज चेक, दिस इज नॉट द वे। देखिए आप इसको थोड़ा सा, तो ये तरीका नहीं है कि हम लोग यूं बैठ जाएं। ये यूं बैठने पे मसल्स पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है हम लोगों का। ये जो मसल्स है ना, आर्म्स में जो मसल्स हैं हम लोगों के जुड़े हुए हैं, इन पे बड़ा स्ट्रेन पड़ता है, आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाओगे। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो जिसमें स्पाइन आपकी सीधी हो जाए, गर्दन सीधी हो जाए। जरूरी नहीं पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठना है, आप थोड़ा सा इसको आगे करके यूं भी बैठ सकते हैं, यूं खोल के भी बैठ सकते हैं, इस तरह से भी बैठा जा सकता है, पर रीढ़ की हड्डी सीधा हो। अब यूं नहीं बैठना है, यूं कीजिए, यहाँ पे कोहनियाँ जहाँ मुड़ रही हैं बस उसको रेस्ट कर दीजिए, जहाँ घुटने पे रेस्ट आ रहा है वहाँ। दिस इज़ परफेक्ट पोजीशन। अब ये रेस्ट कर रहे हैं आपके हाथ, एक रेस्टिंग पोजीशन में है, तो यहाँ ज़्यादा हम लोगों को मसल्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, आप ज़्यादा लंबे समय तक बैठ पाएंगे। दिस इज़ द परफेक्ट वे। तो यूँ मत कीजिए, फ़ोटो अच्छी आती है यूँ, जब फ़ोटो खिंचवानी हो ना तो यूँ खिंचवा लीजिए, कर यूँ लीजिए। चलिए स्टार्ट करें, आंखें बंद। चिन्ह मुद्रा, पूरा ध्यान श्वासों पे रखते हुए या उंगलियों के स्पर्श पर स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें। श्वास लें, रोकें, छोड़ें, रोकें, फिर श्वास भीतर,
अपनी क्षमता और अपनी गति के अनुसार करें. Continue with your own rhythm and just be with yourself. Pay your whole attention on your breath or at the point where fingers are touching to each other. चेंज. अपान मुद्रा में आ जाए. दूसरी और तीसरी उंगली को अंगूठे से मिलाएं. मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर. ध्यान श्वासों पर ले आए या उंगलियों के स्पर्श पर. स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें. श्वास लें, रोकें, छोड़ें, रोकें, फिर श्वास लें. कंटिन्यू विद योर ओन रिदम. अपनी लय और क्षमता के अनुसार करें.
चेंज। प्राण मुद्रा में आ जाएं। तीसरी और चौथी उंगली को अंगूठे से मिलाते हुए, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ध्यान श्वासों पर रहे या उंगलियों के स्पर्श पर। स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें अपने आप से। विश्राम करें। मुद्रा को विश्राम दें। बड़े ही धीरे से शवासन में लेट जाएं। लाई डाउन ऑन योर बैक इन शवासन। आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे से मास्क हटा लीजिए। जस्ट रिलैक्स, फील कंफर्टेबल। दोनों हथेलियां कमर के आसपास, आकाश की ओर खुली हुई। दोनों पैरों के पंजों में कंधों के जितना फासला, और बस शरीर को ढीला छोड़ दें। एक आरामदायक स्थिति में ले आए और स्थिर कर दें। लेट गो ऑल द एफर्ट्स ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। जस्ट रिलैक्स। टोटल स्टिलनेस एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में विश्राम करता है, वैसे ही आप लेटे हुए धरती माँ की गोद में। फील द डिवाइन एंड हीलिंग टच ऑफ मदर अर्थ। धरती माँ के करुणामयी स्पर्श को महसूस करें। धरती माँ आपको सहलाती हुई, विश्राम देती हुई। पूरी सजगता के साथ एक लंबा गहरा श्वास लें। धीरे धीरे प्रेम से विदा करें।
Take another long and deep breath in. Slowly and gradually let it go. Now bring your awareness towards your surrounding. धीरे धीरे ध्यान आसपास के वातावरण की तरफ लेके जाएं। आसपास के वातावरण से जो भी आवाजें सुनाई दें, सुने और स्वीकार कर लें। आसपास से गुजर रहे व्हीकल्स की आवाज, कहीं दूर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से आती हुई पवित्र ध्वनि, पंछियों का कोलाहल, जो भी सुनाई दे बस स्वीकार कर लें। मन में कोई विरोध ना रहे, कोई विरोध ना रहे। Accept your surrounding. शरीर के ऊपर और शरीर के भीतर और बाहर जो भी संवेदनाएं हो रही हों, पूरा ध्यान उन संवेदनाओं पर। Just witness all the sensations happening right now inside and on the body, भीतर और बाहर हो रही संवेदनाओं के प्रति सजगता। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ के बस विश्राम करें, पूर्ण विश्राम।
फिर से लंबा गहरा श्वास लें, जाने दें। एक और सजगता भरा श्वास भीतर, खाली करें। धीरे धीरे सजग होते जाएं अपने शरीर और श्वासों के प्रति। आसपास के वातावरण और वातावरण से आ रही आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, जाने दें। धीरे धीरे सजग होते जाएं। हाथ और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्न टू योर राइट साइड। धीरे धीरे दाहिनी ओर राइट साइड करवट लें। स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्न टू योर राइट साइड। दोनों हाथों का सहारा लें। धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को जोड़ें प्रार्थना के लिए। एक लंबा गहरा श्वास अंदर, जाने दें। इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए लंबा गहरा श्वास लें। लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखते हुए चराचर सब जगत को आशीर्वाद दें। आज जिनका बर्थडे है और मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी तहे दिल से आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें। कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, उसे ब्लेसिंग्स दें कि वो जल्दी रिकवर कर जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं, सब और मंगल हो। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वापस आते हुए जब भी आप पूर्ण महसूस करें, आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मुझे योग और ध्यान करवाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे 5:45 पर। अगर विधि ने चाहा 5-7 मिनट आगे पीछे भी हो सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।